after the opposition parties announced a new name for their alliance, that is India, post the opposition unity meeting in Bengaluru. Calling the name India a reflection of the colonial legacy, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma hit out at opposition parties, said while the opposition opts for a colonial name, BJP will continue to work for Bharat. Hitting back at Himanta, Congress said Assam Chief Minister lacks knowledge of Indian history and his comments show that BJP is rattled with the opposition's show of strength. Earlier, Prime Minister Modi too redefined NDA after holding a meeting with 38 other allies, launching a scathing attack at the opposition. Prime Minister Modi called the opposition parties coming together as opportunist and selfish move. নামটো কৰিব পাৰে নাই মই নাজানো কিন্তু আমিতো আৰু ইন্ডিয়াত আছো লগতে আমি ভাৰততো আছো গতিকে আমি ভাৰত বুলি চলি থাকো डेमोक्रेसी की का ढक्कन लगा करके कोई सोचे कि हम डायनेस्टी की ढोल में डेमोक्रेसी की ढक्कन से जो है वो कोई बहुत बड़ा अल्टरनेटिव दिखाने वाले हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। उससे भी ज्यादा उनको गलतफहमी है आज जो लोग भी वहां पर उनके साथ भूले बिसरे पहुंच भी गए हैं वो खुद कांग्रेस की चतुराई के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। इसलिए कांग्रेस की चतुराई के चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन के मामले में गठबंधन को हाईजैक करने की एक हिस्ट्री शीटर पार्टी रही है। ये जो नाम इंडिया लिखा लेकिन इसका अंदर जितने आदमी है जितने पर्सन है जितने दल है वो एंटी नेशनलिस्ट है ज्यादा। उनका काम इंडिया का बर्बाद करना वहाँ डेमोक्रेसी भी नहीं है। डेमोक्रेसी नहीं है नेशनलिटी नहीं है वो कैसे इंडिया होगा। ये हर चुनाव को पहले होता है लोगों को थोड़ा भ्रमित करने के लिए करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये लोग स्लोगान दे रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ लड़ने के लिए कोई नेता नहीं है। किस आधार पर विरोधी ऐक्य हो रहा है इसका कोई आधार नहीं है। ये सारे परिवार केंद्रित पार्टी है लोगों को लूटा है इतना दिन तक और सारे भ्रष्टाचारी नेता हैं। सीबीआई ईडी के हर नजर में है कोर्ट की नजर में है कोई जेल गया कोई जाने वाला है बार बार बुलावा आ रहा है। हजारों करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुई है यही लोगों ने किया है। अच्छा है कि भ्रष्टाचारी एक तरफ और जो विकास के साथ सच्चाई से राजनीति करते हैं वो भी एक तरफ हो जाते हैं। So they'll be having a thorough meeting. So in future, in the coming general election 2024, what all should be done, what will be our common Ninan program, what will be our agenda, and how to protect the Indian democracy and to see that all the citizens of India will get their fundamental rights as per our constitution. So this is actually need of the hour because under the NDA rule, people have suffered very badly. यूनानिमस निर्णय लिया गया और एक बेहतरीन नाम आया है और वो नाम देखकर सुनकर बीजेपी इतना घबरा गई है इतना डर गई है कि आज उनको अपने उस एनडीए की याद आ गई जिसकी एक बैठक पिछले 10 साल में बीजेपी ने नहीं बुलाई। आज उस एनडीए की बैठक बुलानी पड़ी और कोई भी राजनीतिक दल जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है हिंदुस्तान में उसको पकड़ पकड़ के लाया जा रहा है और कमरे में भरा जा रहा है कि तुम भी एनडीए का हिस्सा बनो तुम भी एनडीए का हिस्सा बनो। और शायद बताते हैं कि 38 राजनीतिक दलों में से 24 राजनीतिक दल तो ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है। ये तो पहले ही चर्चा हो गया कि अलग अलग राज्य में अलग अलग पॉलिटिक्स होगा लेकिन नेशनल लेवल में एक पर्सपेक्टिव में सब लोग एक साथ आएगा। जो मनमोहन सिंह का सरकार बना था वो समर्थन मिला उनको सीपीएम से लेकिन तब भी केरला में सीपीएम और कांग्रेस मेन राइवलरी था। What message they have given yesterday's Mahagabandhan by only naming India name, they are changing the UPA name, announcing India name. That is the only achievement they have done. What are the formalities, what are the modalities they will going to show the country that what is their commitment to the development and what is the commitment for these previous years problems. जो एक वाहिद शख्स पूरे देश के अंदर अगर आज जो संविधान को बचाने की बात कर रहा है यूसीसी के खिलाफ लड़ रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब आप किस तरह से इग्नोर कर सकते हो उनको। देखिए बात यही आती है ना कि आपको मुसलमानों के वोट तो चाहिए मगर उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं करना कुछ नहीं करना आपको तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। आप फिर सेकुलरिज्म की दुहाई आप देते रहते हैं
हमको बीटिंग बोलते, असल बीटिंग होने सबने देख लिया कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में क्या हो गया। अब देखते हैं क्या होने वाला है आगे। हम तो पूरी कोशिश करेंगे, लड़ेंगे और इंश्योर करेंगे कि बीजेपी हारे। आप हमारे साथ आओ ना आओ, हम लड़ेंगे। हमारी लड़ाई संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात को रखते रहेंगे। स्ट्रॅटेजी काय, विरोधी पक्षांची स्ट्रॅटेजी ही आहेच की 10:30 वाजता एकत्र जमायचं, या सरकार विरुद्ध ज्या जनभावना ज्या आहेत त्या जनभावनेचा सन्मान करायचा, कारण का जनभावना या सरकारच्या विरोधात आहे। हे जे फोडाफोडीचं राजकारण चालू आहे त्याच्यामुळे महाराष्ट्राची जनता त्रस्त नाही, संतप्त आहे आणि त्या संतप्त जनतेच्या भावना या प्रातिनिधिक स्वरूपात पायऱ्यांवर व्यक्त होतात।